भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि रामगढ़ क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह करीब 25,000 मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि करीब 70% एससी समाज ने भाजपा को वोट दिया है। इसके अलावा लोगों को डबल इंजन का फायदा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश की जनता हमेशा वोट करती है और ऐसा रामगढ़ में भी हुआ है। सर, राजस्थान में विधानसभा के 7 उपचुनाव हुए हैं, तो अलवर में भी रामगढ़ में विधानसभा में उपचुनाव हुआ है। क्या आकलन है, क्योंकि मतदान के बाद अभी जो हार जीत का गणित लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अब जिले के उपाध्यक्ष हैं, तो जिले की भाजपा है, उसका क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन ही हमने 3 से 4 जगह तो मिठाइयां मैं खुद खा के आया था, और मैंने उस दिन भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूं कि रामगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह 20 से 25,000 वोटों से निश्चित जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ये कह रहे थे कि यार अब की बार एससी वोट नहीं दे रही, लेकिन 70% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ये सिद्ध कर दिया रामगढ़ की जीत भारतीय जनता पार्टी के पाले में निश्चित है। सर, किन मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मुद्दे की बात मैं बताऊं आपको, रामगढ़ में सबको पता है कि वहां हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, वहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां आम आदमी परेशान है। तीसरी बात, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आम कार्यकर्ता और आम नागरिक जानता है जिसकी सरकार है उसके साथ रहने में रामगढ़ का विकास है और कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री और संजय भाई जो हमारे राजस्थान के मंत्री है, इन्होंने देखा। आप सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि रामगढ़ की जनता परेशान थी पुल को लेके, रेलवे ओवरब्रिज फाटक बंद होने से घंटों घंटों जाम रहता था, तो भूपेंद्र भाई हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने उस ओवरब्रिज को सैंक्शन कराया और ऐसी कई योजनाएं थी रामगढ़ में, वहां पर भारी अच्छी तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, पहली बात। एक बात और बताना चाहूंगा, रामगढ़ के अंदर टटलूबाजी का जो कार्यक्रम चल रहा था, हमारे जब से मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं, भरतपुर और रामगढ़ के अंदर उन पर नकेल लगा दी। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले टटलूबाजी रामगढ़ मिनी पाकिस्तान बन रहा था, जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये टटलूबाजी खत्म होगी, तो इसके ये हमारा मुख्य जो बात थी, इस पे जनता में साथ खड़ी रही है चुनाव में। सर, विकास के आधार पर भी वोट पड़े क्या? सर, विकास के आधार पर वोट क्यों नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को लोग प्रभावित हैं, सबका साथ सबके विकास की हम बात करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जब से देश का प्रधानमंत्री बना है, कभी देखा है कोई आरोप लगा है क्या? कभी? जब केंद्र सरकार में कांग्रेस शासन तो कितने घोटाले हुआ करते थे, नरेंद्र भाई के जमाने में एक घोटाला साबित नहीं कर पाए। तो जनता राष्ट्रहित की बात करती है, जनता विकास की बात करती है, सरकार के साथ रहना चाहती है। रामगढ़ हम जीत रहे हैं, 20 से 25,000 वोटों जीतेंगे, तय।